की कृपा से सरे सब काजा भने में सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। अव्यक्त रूप में विराजमान परमाराध्य सदगुरु महाराज जी के युगल पाद पद्मों में कोटि नमन। मंचासीन परम पूज्य जग्गा स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि नमन एवं सभी साधक साधिकाएं, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, प्रेम से एक बार जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग अपराह्न कालीन में संत और सत्संग के विषय में सुन रहे थे। अभी ऐसे तो यूं देखें, कभी संसार में भौतिक विद्या में बहुत लोग, इस भौतिक जगत में भौतिक विद्या में बहुत लोग लगा हुआ है, और सिर्फ लगा हुआ नहीं है, इसके पीछे में एड़ी चोटी लगा रहा है, कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, रामगढ़ में पढ़ाएंगे, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, दुमका में पढ़ाएंगे, वहाँ से भी नहीं होगा तो रांची भेजेंगे, रांची भी नहीं होगा तो और कहीं भेजेंगे, दिल्ली मुंबई, कहाँ कहाँ नहीं भेज रहा है। आज से 20-25 साल पीछे चलिए, 40 साल पीछे जाइए, जितना पीछे जाइए आप, इतना पढ़ाई का महत्व था। पहले इतना पढ़ाई के महत्व नहीं था, बहुत कम था पढ़ाई का महत्व। अभी पढ़ाई का बहुत महत्व है और लगा हुआ है सब, लेकिन उतना ही परेशानी भी है। जितना पढ़ाई हो रहा है, बहुत लोग कहते हैं बाबा अभी वैज्ञानिक का युग है, बहुत अच्छी बात है। पीछे का त्रिपाल की लो, समझी धर दो, वहां भट्टा का सब त्रिपाल रखो, समझी क्या रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जितना ही पढ़ाई में महत्व दे रहे हैं, संत महात्मा कहते हैं उसमें थोड़ा सा भी आध्यात्मिक का अगर अंश रहता है, कहते सोना में सुहागा। लेकिन इस चीज को नहीं समझ रहा है। 2014 ईस्वी में एक वैज्ञानिक को हमने लाया अखिल भारतीय अधिवेशन में गया में, और वो वैज्ञानिक 2012 से हम उनसे संपर्क में यानी परिचित में हैं, और वो वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ में रह करके उस टीम में काम किए हुए हैं। अभी वो जीवित हैं मुंबई में। आयुर्वेद और होम्योपैथ के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो उनको हमने लाया
अखिल भारतीय अधिवेशन में। उसमें 75 पार कर रहा था उम्र। जब लाए वहां पर उनको बोलने के लिए, वहां महासभा के लोगों ने दिया 10 मिनट बोलने के लिए, तो वैज्ञानिक को कहना पड़ा, मेरे जीवन में मेरा 75 पार कर रहा है, लेकिन इतनी उम्र पार करने पर यह पहली बार इतनी महात्माओं का दर्शन और इतने भक्तों का दर्शन हमने किया। और मेरे पास जो ज्ञान है, चाहे तो पूरे संसार के लोगों को मैं एक बार में ध्वस्त कर सकता हूं। देखते हैं आजकल सबके पास में कौन बम बोलता है, परमाणु बम, कौन कौन सा, जिसके पास में वो बर्दाश्त में कर रहा है। तो जरा तो कुछ कीजिए ना, हम भी छोड़िए देंगे। आप देखिए किसी के पास में देह में दम नहीं है और उसको छोटा सा दे दीजिए उसको, देखिए दीवार में धक्का मारने के खोजेगा वो। देह में दम नहीं, लेकिन वो जो मिला है ना एक बित्ता का, वो दीवार में धक्का मारने को खोजता है। तो वही कह रहे हैं कि मेरे पास जो ज्ञान है पूरे संसार को ध्वस्त करने के लिए, लेकिन इन संतों के पास में जो ज्ञान है ये उससे भी बचाने के लिए, ये ज्ञान इन संतों के पास में है। देखिए कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। जितना पढ़ाई में जितना लोग जोर लगा रहे हैं, उतना ही आज तबाह भी है। कहावत में भी सुनते हैं ना, बाप तबाह है बेटा से, अब देश तबाह है नेता से। सब तबाह। एक ही कारण है कि आध्यात्मिक से दूर रहने के कारण, संतों से, संतों के संग से दूर रहने के कारण आज सब परेशान हैं। और परेशानी से बचने के लिए यही एक उपाय है। गुरु महाराज जी का सत्संग, गुरु और ध्यान, ये तीनों के बगैर कोई चाहे कि मेरा कल्याण हो जाएगा, यह संभव नहीं है। मैंने पूर्व में भी प्रवचन में एक दिन कहा था, जैसे भोजन को पचाने के लिए पानी का जरूरत है, उसी तरह से सत्संग को पचाने के लिए, सत्संग को समझने के लिए ध्यान का जरूरत पड़ता है। बिना ध्यान किए सत्संग को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएंगे आप। और शास्त्र को भी समझने के लिए, धर्म ग्रंथ को भी समझने के लिए साधु संग और सत्संग आपको करना पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, जो नहीं समझहूं सदगुरु पद गौ, प्रगट सदगुरु आही। बात समझ में नहीं आए तो संत सदगुरु के शरण में जाइए, उनसे समझिए, तब आपको समझ में आएगा किस ढंग से। तो गुरु महाराज जी की वाणी अभी सुन रहे थे, ध्यानाभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो। चातक पक्षी की तरह, चातक पक्षी में वो ऐसा प्रण रखते हैं कि धरती पर के पानी नहीं पीता वो पक्षी। वो जब भी वो पानी पीती है, कौन सा, कहते स्वाति नक्षत्र का जब बूंद जो गिरता है, एक तक वो देखती रहती है। वैसे हम साधकों को भी एक टक से देखते रहना है, बैठ करके। कहां देखना है, कैसे देखना है, यही कला संतों के पास में है।
इसी कला को सीखने के लिए दीक्षा कहते हैं, नामदान कहते हैं। कहां पर देखना है, कैसे देखना है। जैसे वो पक्षी में उपरण रहते हैं, कछुआ का भी संतों ने उदाहरण दिया। जो कछुआ है अंडा देती कहां पर, वो सूखे में देती है अंडा, और रहती खुद वो पानी में। सिर्फ अंडा देने का जब समय आते हैं वो कछुआ चली जाती है सूखे में, और अंडा देकर फिर वो पानी में चली जाती है। ये मुर्गी की तरह, मुर्गी देखते हैं ना, बहुत लोग रखे होंगे। मुर्गी अंडा देती है तो अंडा को बैठ करके वो सेती है, लेकिन कछुआ नहीं। कछुई पानी में रहती है लेकिन ख्याल से अंडा को सेती है। ध्यानाभ्यास में साधकों को कहते हैं उसी तरह से ख्याल से दीक्षा समय में बताया जाता है कहां ख्याल को रखना है। और वो वहीं से अंडा भी देखिए, वहां से जब फूटने का समय आता है, वो अंडा फूट करके पुनः फिर वो कछुआ जो बच्चा होता है फिर वो पानी में चला जाता है। तुलसी साहब के आरती में भी हम लोग गाते हैं ना, उल्टी अरल तुलसी तंती जे अलल पक्षी में एक पीछे में के जिसका बच्चा है शांत रखिए ना उसको। श्री सदगुरु महाराज की जय। बच्चा सब बाहर भेजिए, बच्चा सब हल्ला करता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। जाओ तुम लोग बाहर जाओ। संतों ने एक एक चीज का उदाहरण देकर के सिर्फ हम आपको समझाने के लिए, कछुआ का, पनिहारी का, जस पनिहारी मारक में जावे। माताएं अब तो सुविधा हो गया है, राजस्थान तरफ जाएंगे, हरियाणा साइड में जाएंगे, माथा पर घड़ा लेके जाती है पानी लाने के लिए। और माथा पर एक घड़ा नहीं, 2 घड़ा, 3 घड़ा, 4 घड़ा तक ज्यादा भी ले चलती है। सखी से जैसे बात भी करती है, लेकिन ख्याल कैसे रहता है? ख्याल रहता है, जरा सा भी ख्याल अगर घड़ा से अलग अलग हट जाए तो घड़ा गिर जाएगा। कछुआ का अगर अंडा से ख्याल अगर अलग हो जाए तो अंडा खराब हो जाएगा। वैसे ही हम साधकों को भी ध्यान जो है उस कछुए की तरह, उस पनिहारी की तरह अभ्यास जिसका बना रहेगा। स्वामी वेदानंद जी महाराज का एक भगना है, आप लोगों को शायद कभी सुनाए होंगे। रेलवे में बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत बड़ा ऑफिसर। अपना कलम से चाहे तो किसी को भी नौकरी दे सकता है, कोई भी पोस्ट में हो, इतना बड़ा अधिकारी है। बाप मैनेजर है, बाप का एक ही बेटा है। बाप जो परेशान है कि बिहार करेंगे तो मिलेगा 2-3 बोरा, नहीं मिलेगा। हो साधारण जब कुछ नहीं हो करता है, एक तो बेटा है तो मने मनो खुबाव रखता है, इतना टका लेंगे। यहाँ बड़का ऑफिसर है। अब जब मैं कुछ बाबा की सेवा में रहता था, जब भी देखी वो आता तो वो आदमी, वो ऑफिसर साहब जो है बाबा के पास में, वो एक ही बात कहते थे वो कि हमको हजूर आशीर्वाद दीजिए कि हमको इसी जन्म में हमको पूरा करना है। देखिए इसके लिए कितना देर बैठना पड़े, बाबा को भी चुप रहना पड़ जाता था। क्या कहेगा? कुछ बाबा कहते थे कि कितना देर, कितना घंटा हमको बैठना पड़ेगा जो कि मेरा काम बन जाए, एक ही इसी जन्म में पूरा कर लेना, हमको दोबारा फिर हमको जन्म लेना है। देखिए ऐसा भी लोग हैं, जब भी वो
ऑफिस में भी बैठता है, अभी चित्ररंजन में है, ऑफिस में भी बैठता है, उससे बड़ा अधिकारी भी आता है, आते हैं तो ठीक है। अब अधिकारी आदमी उसको थोड़े ना जो है ट्रेन में टिकट लेना पड़ेगा, कुछ जो है ट्रेन लगी हुई तो ट्रेन में बस आता पता कुछ नहीं किया, बैठ गया जाकर के फर्स्ट क्लास बोगी एसी में एकदम गाड़ी चल दी। अब बैठ करके बस आंख बंद कर दिया। दूसरे दिन जब नई दिल्ली गाड़ी पहुंचती है, नई दिल्ली दूसरे दिन जब गाड़ी पहुंचती है तो सब यात्री उतारने के बाद पुलिस चेक करता है ना, कोई किसी का सामान या आदमी छूटा है तो देखता है बैठा हुआ है। अब एक नंबर बोगी में एकदम फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ है तो जैसे तैसे नहीं होगा, तो वो पुलिस भी नहीं छू रहा है, सीट को जो है सर नई दिल्ली पहुंच गए, सर सीट को ठुक ठुक कर रहा है, सर नई दिल्ली पहुंचे। बहुत देर तक, बहुत देर के बाद तब आंख खोलते हैं, कहते हैं सर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। अच्छा, बाहर निकलते हैं, देखते हैं नई दिल्ली। फिर वहां से फोन करता है, मामा जी हम तो दिल्ली पहुंच गए। वेदांत में मजा किया, कहते बुढ़वा तुम इतना बड़ा ऑफिसर बन करके तुमको नहीं पता है ट्रेन कहाँ जा रही है? तुम दिल्ली पहुंच गया। कहा मामा जी हम तो नहीं देखे, बैठ गए और ध्यान करने लगे तो बैठे लगे। बताइए 24 घंटा से ज्यादा आज वो बैठे रह गए। उसके यहाँ जो काम करता है, नौकर वगैरह जो रहता है उसके यहाँ, हम लोग भी कई बार गए, वो सबसे बात किए कि कितना देता है वेतन? बोले नहीं वेतन नहीं लेते हम सर से। हम बताओ इंतजार में है, सर कलम कहीं चला दे तो हो जाए। देखिए इंतजार में वो, देखिए महीनों महीनों सालों साल उनका सेवा कर रहा है, फ्री में पेट भत्ता पर सेवा कर रहा है। ये यहां पर इस जन्म के लिए कितना दिन हम कहते हैं लिख देगा, तो कितना दिन? 60 साल। ऐसा थोड़े ना आपका जिंदगी बुढ़ापा तक नौकरी मिलता रहेगा आपको। ये इसी जन्म में 60 साल के लिए उम्र, तो 60 साल उम्र तक इसको पाने के लिए देखिए फ्री सेवा कर रहा है। और ये जो ध्यानाभ्यास, जो ध्यान से ये जो कार्यक्रम जो है ऐसे ही बिना धैर्य का, इसमें जिसको वो कितना संतोष रखा है कि सर कभी ना कभी खुश होकर के जरूर लिखेंगे। बहुतों को लिखा है, वो आशा विश्वास लेकर के सेवा कर रहा है इस साधारण थोड़ी देर के सुख के लिए। यहां जन्मों जन्मों की बात है यहां पर, उसके लिए क्या 2-4 मिनट में हो जाएगा? यहां भी धैर्य का जरूरत पड़ता है। धैर्य पूर्वक जो उकताता नहीं है, गुरु पर जिसको विश्वास है, गुरु के कार्य में जो लगे रहते हैं, और जिसको गुरु पर पूर्ण विश्वास है, वो आदमी का निश्चित काम बनता है। जिसको व्यक्तिगत आदमी पर विश्वास है और गुरु पर विश्वास नहीं है, तो कितना भी कुछ करे उसका काम बनने वाला नहीं है। काम बनेगा लेकिन जन्मों जन्मों उसका लगेगा उसको। जैसे आपका किसी का वीडियो साहब से परिचित मान लिया जाए है, किसी की भी तरफ से आपका संपर्क बन गया वीडियो साहब से, किसी के माध्यम से, तो कोई भी काम के लिए जाइएगा तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। लेकिन संपर्क नहीं बना है तो पैसा भी देना पड़ेगा, समय भी लगेगा, टाइम पास भी होगा।
वैसे ही अपना संपर्क बनाने के लिए, अपना संबंध बनाने के लिए संत सदगुरु से जो वे बता दिए, सबसे बड़ी सेवा संतों ने क्या कहा? आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। उनकी आज्ञा पर जो चलता है, बाकी हम आपका आज्ञा माने या नहीं भी माने कोई बात नहीं, अगर गुरु की आज्ञा पर जो व्यक्ति चलता है, गुरु पर समर्पित हो करके, गुरु पर विश्वास रख करके जो चलता है, वो व्यक्ति थोड़ा देर भी बैठेगा तो उसका मन लगेगा उसको, नहीं तो गुरु के प्रति आस्था नहीं है। पूज्य बाबा के भजन में है ना, नदी दिल में जगह गुरु को, पखारा आंसू से क्या होगा। आपके दिल में गुरु का जगह ही नहीं है। आज लोगों को दिखाने के लिए जो ना गोड़ धो रहे हैं, आपको श्रद्धा ही नहीं है, गुरु पर विश्वास ही नहीं है, और गुरु का जरा चरण धो रहे हैं, कैसी सेवा है? इस सेवा से आपके गुरु खुश नहीं होंगे। खुश तभी होंगे जो उनकी आज्ञा पर चलता है। देखते हैं, आपका बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, आपका सारा आज्ञा वो पालन करता है, सभी बात को मानता है वो। माँ बाप देखिए उस बेटा के ऊपर बहुत खुश रहता है, ये जो मेरा बेटा है बाबा, पढ़ा लिखा तो नहीं पाए इसको, लेकिन ये मेरा देवता के समान है। क्यों कहता है? क्योंकि माता पिता की हर एक बात को मानता है वो। और जो नहीं मानता है क्या करता है? बाबा देखिए ना, फलाना बेटा के पीछे जितना रुपया खर्चा किए, लेकिन पढ़ लिख करके गधाए रह गया। देखिए, वो माता पिता साधारण उनकी बात को नहीं मानने पर वो माता पिता वो दुखी हैं। तो ये सदगुरु कैसे है? ये तो माता पिता का हम आपका जो संबंध है, ये तो थोड़े दिन के लिए है, कुछ काल के लिए है, ये बर्दाश्त नहीं करता है। और ये सदगुरु जो होते हैं, ये जन्मों जन्मों के काम बनाने के लिए आते हैं। तो उनका काम, हम आपका काम कैसे बनेगा? काम हम आपका तभी बनेगा जब पूर्ण समर्पित होकर के आप साधन करेंगे। गुरु महाराज जी ने वाणी में आया ना, जिन्होंने भी पाया है गुरु की भक्ति और साधु की सेवा, बिनु नहीं कछहु पाई हो। जिन्होंने भी पाया है गुरु की भक्ति करके और साधु की सेवा करके ही पाया है। जब अब तक सृष्टि जब से हुई है, तब से अब तक लोग इसी माध्यम से पाते आया है, तो आगे कैसे पाएगा? हम कहते जब से सृष्टि हुई है, सब मनुष्य जो है पैर के बल पर चल रहा है, आगे क्या होगा? पैर ऊपर करके लोग चलेगा कि ऐसे ही चलेगा? वही गुरु महाराज जी कहते जिन्होंने भी आज तक पाया है, तो गुरु की भक्ति करके और साधु की सेवा करके ही पाया है। पीछम से जो जब तक करेंगे नहीं, तब तक मिलने वाला नहीं है। और इसी के लिए, इसी ज्ञान के प्रचार के लिए ये घर का जरूरत पड़ता है। मैंने शुरू में ही कहा, अपने बाल बच्चे को कहीं भी पढ़ाइए, जो ज्ञान इस घर से मिलने वाला है, यानी गुरु के घर से जो ज्ञान मिलने वाला है, वो ज्ञान कहीं भी मिलने वाला नहीं है। कौन स्कूल में सिखाता है? माता पिता का सेवा करना, बड़े को आदर करना, अपने कल्याण के लिए, माता पिता के कल्याण के लिए परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। कौन सिखाता है? कौन स्कूल में सिखाता है? गुरु महाराज, इसलिए
ये घर का निर्माण करवाते हैं। मैं पूज्य बाबा के साथ में गया एक जगह पंजाब में, एक आदमी गुरुद्वारा बना रहा था। पूज्य बाबा अपने प्रवचन में भी कहा करते थे बराबर, और वो प्रण किया हुआ था। हम लोग उसका घर भी गए, पूज्य बाबा ले जाकर दिखाया। उसका घर जो है एक रूम, एक बरंडा और छोटा सा किचन, बाथरूम वगैरह, जमीन था बहुत। और गुरु का जो घर जो बना रहा था वो कई बीघा में गुरुद्वारा, और किसी से नहीं मांग करके, अपने से जो ला के देगा उसी का पैसा लगाना है, मांगने नहीं जाता था। ऐसा प्रण किया हुआ था। बोला जब तक पूरा नहीं होगा तब तक अपना घर नहीं बनाएंगे। अपना गुरुद्वारा के सामने में उसका घर था। देखिए ऐसे भी लोग हैं, गुरु के प्रति आस्था देखिए। जब तक मेरा गुरु का घर नहीं बनेगा, क्योंकि जो भी लोग हम लोग दीक्षा लिए हैं उस दीक्षा पंजीम रजिस्टर में नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। उस दीक्षा रजिस्टर में, उस पंजी में ऊपर में लिखा हुआ रहता है, गुरु के कार्य के लिए, गुरु महाराज के इस ज्ञान के प्रचार के लिए हम तन मन धन से मददगार रहेंगे। तो ये जो घर बन रहा है, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है कि यहाँ के गांव प्लाग हो रहा है क्या? नहीं, ये काम सब हम सबको मिल करके गुरु के काम, गुरु के ज्ञान को बताना है, गुरु के ज्ञान के जो प्रचार करना है। इसी उद्देश्य से यह आश्रम का निर्माण हो रहा है। तो बहुत कुछ बात है, लेकिन सत्संग ध्यान के लिए, गुरु के कार्य के लिए हम आपको जो भी किसी के पास अगर दिल दिमाग में अगर कुछ है, हम सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि हम सबको, ये मेरा काम नहीं है, आपका काम नहीं, हम सबको मिल करके गुरु के कार्य को आगे बढ़ाना है। गुरु महाराज जी जो कहते थे, महापुरुषों के ज्ञान हर एक घर में जाना चाहिए, जंगल पत्तल पहाड़ में भी है तो उसको भी ये ज्ञान जाना चाहिए। बहुत लोग जिसको जिसको पता है कहां कहां से इस आश्रम में लोग सहयोग कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में भी सहयोग कर रहे हैं। इस सब के विषय में फिर प्रवचन के बाद आप लोगों को संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, तो आगे अफसोस नहीं हो कि हम नहीं कर पाए। देखिए, हम आप नहीं भी रहेंगे, नहीं भी करेंगे तो करने वाले करेगा, हम आप देखते रह जाएंगे, लेकिन अंत में अफसोस होगा आपको। जो नहीं करेंगे निश्चित उसको अफसोस होगा और वो पछताएगा कि हमने कुछ नहीं कर पाया, हमको भी भगवान ने दिया है। अगर नहीं सहयोग करेंगे तो अंत में पछताना पड़ेगा कि मेरा भी एक तो बोर्ड में कहीं पर नाम होता, संसार के लोग देखता कि हाँ फलाना आदमी में भी देखिए कुछ दिया है ला करके यहाँ। तो ये पछतावा नहीं आए, ये अफसोस नहीं हो, निश्चित जो है इस कार्य को करना चाहिए। तो हम लोग यही थोड़ा सा अभी आप लोगों की सेवा में सुनाया, और देखते देखते आज 3 दिवसीय ध्यान साधना शिविर का आज 2 दिन आज समाप्त हो रहा है। अब शेष हम लोगों के पास में 5 घंटा ध्यान बचा हुआ है।
और 3 समय का सत्संग बचा हुआ है। हम सबसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सब कोई देखिए, आप किसी को चाहे शंका करके, उत्साह दे करके, पकड़ के, किसी भी तरह से आप ले गए और उसको ले जाकर के मरवा दिए, जो मार दिया, तो क्या जो मार दिया उसी को पाप लिखेगा? हैं? पाप जो मारा उसको तो लिखेगा ही, लेकिन आप उसको जो ले गए मरवाने के लिए किसी बहाने से, पाप उससे ज्यादा, मारने वाला से ज्यादा पाप जो है आपको लिखेगा। और पुण्य कार्य में कहीं पर आप उसको नहीं जाने की उसका इच्छा है, किसी तरह बहुत प्रेम से समझा बुझा करके कोई जगह, अच्छे जगह पर ले जा करके पुण्य काम करवा दे रहे हैं, या सत्संग सुनवा दे रहे हैं, या दान करवा दे रहे हैं, कुछ भी पुण्य काम में लगाने के लिए उत्साह करके ले जाएंगे, तो जो सुनेगा, जो करेगा उसको तो मिलेगा ही, और साथ साथ आप ले गए, आपकी प्रेरणा से वो गया, आपके प्रेरणा से वो कुछ किया जा करके, तो उसका फल जो है आपको भी मिलेगा, पुण्य का फल। और कहीं पुण्य हो रहा है, सत्कर्म हो रहा है, आप वो जाना चाह रहा है, आप उसको टांग खींचेंगे, नहीं जाओ नहीं जाओ, तो वो तो वंचित रहेगा, उसको तो खैर मान जो होगा। आप जो मना कर रहे हैं, जो रोक रहे हैं, उसका पाप का फल जो आपको भोगना पड़ेगा। संत महात्मा इसलिए बहुत प्रेम से समझा बुझा करके कहती, ये सब पाप किसी को नहीं लगे। इसलिए गुरु महाराज कहते, चलो 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 भाई, सबको चलिए, धरो गुरु पद दाई। सबको चल करके गुरु महाराज जी के जो पद चिन्ह हैं, गुरु महाराज जिस रास्ते से गए, उस रास्ता को हम आपको पकड़ के हम आपका अपना जीवन तो धन्य बनाएं, अपना जीवन तो सफल बनाएं, साथ साथ अपने बाल बच्चा का भी आपका जीवन कल्याण होगा। तो आप सबसे निवेदन करते, प्रार्थना करते हैं कि एक दिन का समय बचा हुआ, आप लोग ज्यादा से ज्यादा समय निकाल करके सभी समय में ध्यान और सत्संग से लाभ उठाएंगे। इस बार का नजारा इस ढंग से आप लोग देख रहे हैं। अगले साल आने वाले 26 में शुरुआत हो गया, अब आने वाले दिन में 7 दिनों तक सप्ताह ध्यान साधना शिविर गुरु महाराज के प्रति, गुरु महाराज पर भरोसा रखते हुए आप लोगों को मैं वचन देता हूं कि अगले साल 7 दिनों तक इससे भी विशाल कार्यक्रम यहाँ पर भी संपन्न होगा। बहुत लोग कुरपट्टी जाते हैं, देखे होंगे वहां पर 24 में जो मेरा वहां पर कार्यक्रम हुआ, 7 दिनों का हुआ। पहला बार जो ध्यानाभ्यास किए थे हम शुरू, जब 2 आदमी मात्र भंटरा दिया, दूसरे साल 11 आदमी दिया, ऐसे करते करते कि इस बार जो है 2024 में 21 आदमी भंटरा दिया। जलपान तो फिर अलगे है। तो आने वाले दिन में आपके भी यहाँ पर बहुत विस्तार रूप से कार्यक्रम होगा, और कोई भी आदमी बाहर से आकर के यहाँ से कुछ भी ज्ञान प्राप्त करके जाएगा, कुछ भी अगर सीख करके जाएगा, तो नाम कहाँ का होगा? बहुत लोग सुनता है ना, दुमका जिला में सुनते हैं, यहाँ पर भालसुमर का सबसे फेमस है दुर्गा मंदिर लेकर के। बहुत लोग बोलते हैं बाबा वहाँ पर दुर्गा मंदिर बहुत फेमस है, हम लोग सत्संग मंदिर हो वहाँ पर फेमस होगा। वहाँ के सत्संगी भी सबके वहाँ का जो फेमस आदमी है, और सही माने 1-2 आदमी, और यहाँ का कुछ फोटो हमारे साथ ये गौतम आया है और जयंत जो है मोबाइल में ये लोग डालते रहते हैं। तो कुछ लोग देख करके ध्यान साधना शिविर का, कल भी हमने बात की, दुमका से हो सके कल लोग आएगा। वो तो बाबा शुरुआत किए 3 दिन का, और इतना लोग आता है ध्यान करने के लिए आता है।
सही माने उसमें तो हम लोगों को भी लग रहा था गुफा इतना बड़का गुफा हो गया, इतना बड़का गुफा हो गया। अभी तो सही में लग रहा है कि और बड़ा होता तो और अच्छा होता। आदमी जो है गुरु महाराज का समझिए कृपा है। अभी मनियापुर में भी देखिए इस बार सुनते बहुत कम था साधक। यहां पर आने वाले दिन में वो गुफा भी छोटा पड़ जाएगा, फिर ऊपर में व्यवस्था करना पड़ेगा। तो ये नाम कहाँ का होगा? क्या कमलान बाग नाम होगा? क्या कमलान बाग नाम जो है बहुत जगह ऐसे ही है। नाम आप लोगों का नाम, और आप कमलान बाग कहाँ से ला रहा है? आप ही लोगों की जेब से। अभी एक सज्जन जो है बुला करके हमको आज ये जलपान लिखा है, बाबा जलपान दे लीजिए हमरा भी एक समय का। तो आने वाले दिन में आपका भी यहाँ होगा वैसा, अपने लोग आ करके देंगे और यहाँ के नाम गूंजेगा। भालसुमर भी कि हाँ मैं भालसुमर में भी लोग सब हैं, इतना सेवा करने वाले हैं। तो ये सब बहुत लंबी चौड़ी बात है, तो फिर अभी कल तक सुनेंगे। तो सबसे करबद्ध हम प्रार्थना करते हैं। उस तारीख जो है हम लोग कल दिन में एक डेट निश्चित कर लेंगे और रात में सबका घोषणा करेंगे कि अगले साल किस समय करना। लेकिन करना फरवरी में ही करना है, क्योंकि अप्रैल में मेरा वहाँ फिक्स है, वहाँ 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक। इसलिए इसको फरवरी में ही निश्चित करेंगे हम लोग। कल दिन में आपस में हम लोग मिल बैठ के बात करके। तो आइए हम लोग पूज्य बाबा से सुनते प्रवचन। श्री सदगुरु महाराज की जय।